नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही मस्त और प्यारा सा आपका मशीनें चल रही है। ठीक है, तो मशीनें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम कर रहे हैं। एक एक मशीन का हम खात्मा करते जा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और जितना हो सकता है उतना हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करो भाई। ठीक है ना, वीडियो अगर हो सके आप टेक्निकल कोई ग्रुप से जुड़े हुए ना, तो वहाँ वीडियो शेयर करने का भी कष्ट कर लिया करो, क्योंकि ये चीज़ें हमें मोटिवेशन देती है। जिस तरीके से आपको बढ़िया कंटेंट मोटिवेशन देता है, तो रेगुलरिटी बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, नहीं तो फिर उड़ामा दोगे आप, सर बीच में बंद कैसे कर दिया। ठीक है, तो फिर आपको भी दिक्कत, हमें भी दिक्कत है। तो कमेंट करने का कष्ट कर लिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो 2 सेकंड 10 सेकंड आप भी निकाल सकते हो भी, कमेंट कर दो। ठीक है, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई आप कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन की आप तैयारी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर यह क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि ये सिलेबस वही है जो आईटीआई में निम्मी के आधार पे सारा का सारा आपको करवाया जा रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की, ऑल इंडिया के अंदर, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पेपर देते हो, उसमें इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस आता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ वही सेम है। नाम बदलते हैं एग्जाम के, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। ठीक है ना, आगे पीछे एक दो कभी इधर से उठा लिए कभी इधर से उठा लिए। ठीक है, तो इस आज हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसको हम निचोड़ने का काम करेंगे। बहुत ही आराम से प्यार से पढ़ना है, बहुत ही प्यार प्यार से हम आपको बताएंगे और प्यार प्यार से आप समझेंगे। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन है जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, एसी मोटर की घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी तथा पोल की संख्या की होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। पहली बात तो घूर्णन गति, देखो एसी मोटर की घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या की होती है। यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, हमें पता है एन एस जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रोनस गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्रोनस गति बोलते हैं। ठीक है ना, सिक्रोनस गति बोलते हैं। यानी सिक्रोनस गति का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति। चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति यानी मैग्नेटिक फील्ड का किस रोटेटिंग स्पीड क्या है, ठीक है, उस पे। तो एन एस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो हमें पता है वो होता है 120 एफ बटे पी। अगर आपसे पूछे सिक्रोनस गति किसके समानुपाती है, तो आप कहोगे जी एफ यानी फ्रीक्वेंसी के, और एन एस उल्टा अनुपाती किसके है, तो आप कहोगे जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पोल। एफ का मतलब यहाँ आवर्ती है और पी का मतलब यहाँ पोल है। ठीक है ना, पी का मतलब यहाँ पोल यानी ध्रुवों की संख्या है। ठीक, अब ये एन एस है, और एन आर जब हम निकालते हैं तो एन आर का मतलब होता है रोटर की गति। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर में रोटर की गति, रोटर की गति। तो रोटर की गति जो होती है वो होती है एन एस 1 माइनस एस स्लिप होता है। ठीक है, तो एन आर जो बराबर होता है, एन एस क्या है 120 एफ बटे पी 1 माइनस स्लिप। ठीक है, तो ये होता है। तो एन आर भी किसके समानुपाती है, तो आप कहोगे जी एन आर भी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, एन आर ठीक है पोल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फार्मूला लगा डाला तो आपकी मोटर की स्पीड जो है ना, इंडक्शन मोटर की या सिंगल फेज की पूछे अल्टरनेटर, वहाँ पर आइए झिंगा लाला आपकी लाइफ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। आवर्ती कौन सी होती है ये पूछे आपसे, तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, स्टेटर फ्रीक्वेंसी, या स्टेटर फ्रीक्वेंसी में 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई आवृत्ति भी आप कह सकते हो। कौन सी आवृत्ति है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी दी गई सप्लाई की आवृत्ति वो होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा, बोले जी हो जाएगा। अब बताइए, अब मेरे को बताइए घूर्णन गति जो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो आपके फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, ठीक है, और पोल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कहते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दे, या रिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप कहोगे जी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आंसर आएगा। क्लियर हो जाएगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, कमेंट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो अच्छे कमेंट भी किए जा सकते हैं। आप बहुत ही शानदार जानदार हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारे हैं, और आपसे प्यारे क्वेश्चन तो हो नहीं सकते।
उसका कारण यही है क्योंकि आप ज़्यादा प्यारे हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा प्यारे आप, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कौन सी सप्लाई दी जाती है? देखो मैं जब भी मुझे गंदी आदत यही है, भी ये गंदी कह सकते हो या अच्छी कह सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी आदत है, मेरे लिए गंदी है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊँ तो आपके मन में ये होता है भी ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन एक क्वेश्चन से 20-20 क्वेश्चन मैं आपके क्लियर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन सिर्फ बहाना है, आपको बहुत कुछ रिविज़न करवाना है, मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्वेश्चन सिर्फ बहाना है, ठीक है। और रिविज़न का ये बेस्ट से बेस्ट मेथड है जो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बात आती है स्टेटर की। देखो जब हम बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की, 3 फेज इंडक्शन मोटर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंडक्शन मोटर की, तो प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है, इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, इसीलिए इसको प्रेरण मोटर कहा जाता है। तो सिद्धांत कौन सा है? प्रेरण सिद्धांत होता है इसका, ठीक है, प्रेरण सिद्धांत होता है। और इसके प्रेरण सिद्धांत होता है, प्रेरण द्वारा इसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है, किसमें? रोटर के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सी है? 3 फेज सप्लाई से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? 3 फेज सप्लाई इसको दी जाती है। और सप्लाई किसको दी जाती है? तो साधारणतः हम स्टेटर को ही सप्लाई देते हैं, ठीक है, स्टेटर को। और स्टेटर जो होता है उसमें कौन सी वाइंडिंग की जाती है? 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। और वाइंडिंग आपसे पूछे किस में जुड़ी होती है, तो सीरीज में जुड़ी होती है। चलो यहाँ पर आगे, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की हम संरचना की बात करते हैं तो आपको बहुत चीज़ बता दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक तो होता है जी योक होता है, ठीक है, योक होता है। तो योक जो बाहर वाली या बॉडी कह सकते हैं, योक जो आपका है ये कह सकते हो कास्ट स्टील है, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका मुख्य काम होता है फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। क्या काम होता है? फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। और आंतरिक भागों की क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है। क्योंकि आयरन और स्टील का इसीलिए बनाया जाता है, नहीं तो प्लास्टिक का बना देते हम, ठीक है ना। क्या प्लास्टिक के अंदर करंट नहीं आता, हमें बचत हो जाती। आजकल ऐसा प्लास्टिक या फाइबर आया हुआ है जो क्या कर लेगा? सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन सुरक्षा इसका महत्व नहीं है। मेन महत्व है फ्लक्स को अच्छे से आसान रास्ता प्रदान करे। क्योंकि आयरन जो होता है या स्टील जो होता है उसका रिलक्टेंस कम होता है, प्रतिष्ठम कम होता है, यानी फ्लक्स के रुकावट डालने वाला जो गुण होता है पदार्थ का, उसे हम रिलैक्टेंस कहते हैं, वो कम होता है। इसलिए इसको आसान रास्ता प्रदान करने के लिए हम आयरन या स्टील का बनाते हैं। आयरन का बनाते हैं थोड़ा छोटी मशीनों में, स्टील का बनाते हैं बड़ी मशीनों में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मजबूती हमें चाहिए होती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। योग के अंदर स्थापित होता है स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर, ठीक है। आपसे पूछ ले भी स्टेटर किसका बना होता है, तो स्टेटर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्लियर है। और स्टेटर के अंदर क्या की जाती है? 3 फेज, कौन सी वाइंडिंग? 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। और 3 फेज वाइंडिंग जो है उसको किससे जोड़ा जाता है? 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। क्लियर है। तो इसके अंदर और 3 फेज वाइंडिंग एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो ये क्या करती है? 3 फेज सप्लाई है तो वो पैदा करती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र फील्ड उत्पन्न करता है जी, ठीक है, स्टेटर। तो कहाँ से जुड़ा होता है? 3 फेज से। ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये पूछ लिया जाता है 3 फेज वाइंडिंग आपस में जुड़ी होती है, तो वो किस में जुड़ी होती है? सीरीज में कनेक्ट होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है, ठीक है। अब बात आता है स्टेटर के बाद एक रोटर होता है, जिसमें क्या होता है? रोटर होता है जी, ठीक है। तो रोटर होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ये कौन सा भाग है? घूमने वाला भाग है। वो कौन सा भाग था? स्थिर, ठीक है, घूमने वाला भाग होता है, ठीक है, घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है? घूमने वाला भाग होता है, जिसमें कोई सप्लाई नहीं दी जाती, कोई सप्लाई बाह्य रूप से नहीं दी जाती, ठीक है ना, कोई रूप बाह्य रूप से। ये रोटर जो होता है इसके अंदर क्या होता है? ईएमएफ पैदा होता है। क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है इंडक्शन मेथड से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस ईएमएफ कहता है, जो प्रेरण विधि से पैदा होने वाला ईएमएफ होता है। बाहर से सप्लाई नहीं देते, अपने आप ही प्रेरण विधि द्वारा, ठीक है। और इसी के आधार पे 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें क्या हो रहा है? घूमने वाला भाग है और उसके कारण इसमें ईएमएफ पैदा हो रहा है, जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर में पैदा हो रहा है। इसलिए इसको गतिज परिणामित्र भी कहते हैं, यानी डायनेमिक
ट्रांसफॉर्मर यानी गतिज ट्रांसफॉर्मर या परिणामित्र भी हमें इसे कहते हैं। बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे, कम से कम 30-35 क्वेश्चन यहाँ रगड़ देंगे आप। क्लियर है। रोटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्क्विरल केज रोटर, ठीक है ना, स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल केज मोटर में प्रयोग होता है। एक होता है वाउंड रोटर, कौन सा होता है, स्लिप रिंग रोटर या वाउंड रोटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसके अंदर चालक छड़ें डाली जाती है, क्या डाली जाती है, चालक छड़, और छड़ भी कैसी होती है, टेढ़ी, ठीक है ना, टेढ़ी करके इसमें चालक छड़ डाली जाती है, स्क्यूब बोलते हैं, स्क्यूड बोल देते हैं उसको, टेढ़ी करके, ठीक है। वाउंड रोटर में वाइंडिंग की होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, वाइंडिंग की होती है, और वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, तो इसमें याद रखना स्टार में कनेक्टेड होती है। और ये वाउंड रोटर सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग मोटर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, स्लिप रिंग मोटर के लिए प्रयोग होता है। तो ये आपका मोटा मोटा इतिहास जो था वो यहाँ पर हमने कवर कर दिया है। अब आपका आंसर ये तो कुछ भी नहीं है यार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए, हलवा क्वेश्चन है, सिर्फ ये तो बहाना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, तो कौन सी सप्लाई देंगे, 3 फेज, कहाँ देंगे, स्टेटर में, कहाँ देंगे, स्टेटर में। स्टेटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। स्टेटर के अंदर छोटे छोटे डक्ट छिद्र रखे जाते हैं, किस में, पर्पज के लिए, कूलिंग के लिए, शीतलन के लिए रखे जाते हैं। स्टेटर क्या होता है, तो रिवोट किया जाता है, याद रखना, रिवोट किया जाता है, ठीक है ना, छोटे छोटे वो नट होते हैं उसको बोलते हैं, यहाँ पर रिवोट किया जाता है, यानी सीधा स्क्रू से नहीं किया जाता, ठीक है, किया जाता है। ये बातें हैं स्टेटर की। स्टेटर बहुत ही प्यारी चीज़ है। स्टेटर में सप्लाई कौन सी है, स्टेटर कौन सा भाग है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसके अंदर लोहे हानियाँ कम हो। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, लोहे हानि कम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही प्यारे और शानदार बच्चे हो आप, और जानदार बच्चे हो। अब शॉर्ट सर्किट के रोटर किस इंडक्शन मोटर के रोटर में स्थापित किए जाते हैं, आ गई बात। बात आती है रोटर की, क्या आती है, रोटर की बात आती है, ठीक है ना। तो रोटर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल पिंजरा रूपी रोटर, स्क्विरल गिलहरी पिंजरा, स्क्विरल का मतलब गिलहरी, केज का मतलब पिंजरा, रोटर यानी ऐसा। और ये रोटर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। इसके अंदर क्या डाली जाती है, चालक छड़, चालक है यानी कंडक्टर बार जिसको हम बोलते हैं, छड़ डाली जाती है। छड़ कैसी डाली जाती है, टेढ़ी। चालक छड़ कौन सी, या तो कॉपर की होती है या किसकी डाली जाती है, एल्यूमिनियम की डाली जाती है, ठीक है। और स्क्यूड बोलते हैं इसको, है ना, स्क्यूड जो है, क्यों टेढ़ी करके क्यों डाली जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए, मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए, ठीक है ना, लॉकिंग से बचने के लिए इसको ऐसा टेढ़ा करके जाता है, और हार्मोनिक्स से भी बचाने का काम करता है। अब जो स्क्विरल केज रोटर भी 2 प्रकार का होता है, एक बोलते हैं सिंगल केज, क्या होता है, सिंगल केज रोटर, और एक होता है डबल केज रोटर। कौन सा होता है, डबल केज रोटर, ठीक है ना, डबल केज रोटर। अब सिंगल केज थ्योरी पढ़ी है तो समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसमें किसकी छड़ है, कॉपर या एल्यूमिनियम छड़ होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर डबल का मतलब 2 केज हो गए, तो केज कितना है, 2 है, ठीक है। तो ऊपर वाला को बोल देते हैं आउटर केज यानी बाह्य केज। बाह्य में क्या डाली जाती है, पित्तल डाली जाती है, और पित्तल के डालने का कारण है प्रतिरोध ज़्यादा, ठीक है। और आंतरिक भाग में यानी इंटरनल इनर केज के अंदर हम डालते हैं तांबा की, और तांबा के डालने का यहाँ पर पर्पज है प्रतिरोध कम करना, ठीक है ना। तो डबल केज जो होती है, सिंगल केज जो है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, उससे कम होता है, प्रतिरोध कम है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टार्क भी इसका क्या होता है, स्टार्टिंग है टॉर्क जो होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। और ये सरल होता है, ठीक है, सस्ता होता है, रख रखाव कम पड़, रख रखाव कम, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रोटर की बात। इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है,
टॉर्क जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी जटिल संरचना होती है इसकी, क्या होती है, जटिल संरचना होती है इसकी। ठीक है, थोड़ा क्या होता है, ये महंगा भी होता है क्योंकि डबल केज है। क्लियर है, तो ये बातें थोड़ी थोड़ी आप ज़रूर याद रखना। ठीक, तो ये, और इनका जो शुरुआती करंट है ना, शुरुआती यानी स्टार्टिंग करंट कितना होता है, तो लगभग 5 से 6 गुना होता है, 5 से 6 गुना होता है। क्लियर है, तो ये बात याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अब बताइए क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट सर्किट किए हुए। अब ये चालक जो है, यहाँ पर ये बात तो रह गई, चालकों को क्या किया जाता है, इस छड़ को लास्ट में क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट रिंग द्वारा क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, ताकि चालकों के अंदर, क्योंकि चालकों के अंदर करंट का प्रवाह तभी होगा ना जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में एक रिंग डाली जाती है, कॉपर की रिंग, जिसके द्वारा इसको हर चालक शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें करंट का प्रवाह हो, और करंट का प्रवाह होगा, ठीक है, तो ईएमएफ पैदा होगा, उसके कारण करंट में का प्रवाह होगा, और करंट का प्रवाह जब होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक कौन सा करंट होगा, एसी करंट होगा, और उसके कारण क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, और दो फ्लक्स हो गए, एक स्टेटर में फ्लक्स है, एक रोटर में फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स में इंटरेक्शन के कारण, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे की प्रतिक्रिया के कारण क्या होगा, इसमें टॉर्क पैदा हो जाता है, क्या हो जाता है, टॉर्क पैदा होता जाता है, जिसके कारण मोटर अपने आप घूमना स्टार्ट कर देती है। तो 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, याद रखना है। तो किस में डाले जाते हैं, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में, किस में डाले जाते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, और ये मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, बहुत ही प्यारी मोटर है आपकी। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही शानदार और जानदार आपके लिए हम मेहनत करते हैं, और आप जिस तरीके से, अगर इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कम से कम 250-300 क्वेश्चन इसके होंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के, जहाँ पर इस तरीके से एक एक चीज़ को निचोड़ के आपको करवाया गया है, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच प्लस क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का शक्ति बैच है, शक्ति बैच फ्री ई क्लास नोट्स है, जिसमें फ्री 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट है, पूरी की पूरी थ्योरी, प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी, आप कोई भी पेपर देंगे ना, एसएससी मतलब HSSC एलएम ऐसे 2024 या 25-26 कहीं भी एक बार पढ़ लिया ना, दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाउंडेशन के अंदर इंडिया का कोई भी पेपर हो आप दे सकते हैं, एनवीएससी इससे जुड़ सकते हैं, बिहार का जो 18 टॉपिक है वो इसके अंदर है, और इसके अंदर तो आपको ये भी फ़ायदा है, थ्योरी भी करवाई गई है, और फुल सिलेबस पूरा का पूरा, इसके अंदर आपको फ्री ई क्लास नोट्स भी दिए गए हैं। साथ में आपको अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपके 18 टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में करवाए गए हैं, यानी बहुत ही शानदार तरीके से जानदार पंजाब एएसएस के साथ जुड़ सकते हैं। बोलो सी जुड़े कैसे, करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है जुड़ने का। जुड़ने का आसान तरीका ये है भी, आप शब्द लिखोगे टेक कैप्सूल, कहाँ पर जाकर लिखोगे, टेक कैप्सूल, ठीक है, टेक कैप्सूल, वहाँ पर जैसे ही जाके आप टेक कैप्सूल प्ले स्टोर पे लिखते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लिए अपने नंबर से, उसके अंदर लॉगिन हो जाइए, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाओगे, और वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, जैसे आपको कोई भी कोर्स लेना है मान लो, ठीक है, जैसे ये कोर्स लेना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा बाय नाउ, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस यहाँ पर मैंने डाल नहीं रखी है, इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा, अपने आप बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर पहले कोई भी चीज़ है मान लो, ठीक है, पेटीएम एटीएम कोई भी चीज़ आपके पास, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक, तो वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो। मेहनत करते हैं भाई, मेहनताना है थोड़ा सा, आपको पता भी है, क्योंकि आपने आईटीआई की है, डिप्लोमा किया है, वहाँ पर आपने 50-50 हज़ार 200 साल के दिए भी हैं, उसका 1% भी नहीं लेते हम तो, और वहाँ जितना आपको पढ़ाया ना, उससे कितना ज़्यादा पढ़ाएंगे आप सोच नहीं सकते। ठीक है, इतना तो जितना इस क्लास में पढ़ाया उतना ही नहीं पढ़ाया होगा वहाँ पे तो, ठीक है, पर वहाँ पे एक आपके पास डिप्लोमा हाथ में आया या आईटीआई का हाथ में आई या आपके पास डिग्री हाथ में आई, तो वो एक डिग्री के पैसे हैं वहाँ पे, ठीक है, पास तो आप ऐसे ही हो गए होंगे, आपने पता ही नहीं होगा पेपर में आप किस तरीके से लिख के आए थे और किस तरीके से आप क्या क्या सिलेबस था।
ठीक है, अब ध्यान में आ रहा है कि वहाँ पढ़ लेते तो यहाँ पर, वहाँ पढ़ लेते तो भी यहाँ पर पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन और दोनों का सिस्टम अलग होता है। कंपटीशन का और दोनों का क्या होता है, सिस्टम थोड़ा अलग होता है। वहाँ पर आपने अभी तो क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं आईटीआई में वगैरह, या डिप्लोमा वगैरह में आधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आते हैं, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव आते थे। और आप उस ज़माने के होंगे जब आपने सब्जेक्टिव यानी पूरा पेपर लिखा होगा। आजकल तो सीबीटी होने लगा, सिस्टम सब कुछ बदल गया है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कितने फेज की आवश्यकता होती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कम से कम हमें 2 फेज की आवश्यकता होती है। और 2 फेज वाली मोटर हम सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। 3 फेज वाली भी मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंगल फेज में पल्सेटिंग प्रकार का होता है, जिससे क्या होता है, टॉर्क पैदा नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ 1 फेज को 2 फेज में बांटते हैं। और 3 फेज है उसमें तो ऑटोमेटिक क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिसके कारण मोटर क्या करती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। तो कितने फेज की? न्यूनतम 2 फेज की, कम से कम 2 फेज की। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस में पैदा नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, लेकिन आ गया तो 1 सेकंड का काम है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर की दिशा किस में होती है? देखो आपने पढ़ा होगा, बात करते हैं 3 फेज मोटर जो इंडक्शन मोटर, उसमें हमारे पास क्या है जी, एक तो है स्टेटर। और स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग है? देखो स्टेटर पे मैं कार्य प्रणाली समझा देता हूँ। 3 फेज वाइंडिंग है, और 3 फेज वाइंडिंग है, उसमें कौन सी सप्लाई है? 3 फेज सप्लाई है। और 3 फेज सप्लाई उसके कारण इसके अंदर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, यानी स्टेटर फ्लक्स जिसको हम कह सकते हैं, फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, उधर भी हम बात करें रोटर, ठीक है, तो रोटर जो है उसके अंदर कौन सी है, इंड्यूस ईएमएफ है, यानी उत्पन्न ईएमएफ है। इंडक्शन के कारण ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, और जिसके कारण अगर ईएमएफ है तो इसी प्रकार का इंड्यूस है, तो इसमें भी फ्लक्स है। तो फ्लक्स हमारे पास कितने हो गए? 2 फ्लक्स हो गए, एक तो स्टेटर फ्लक्स जिसको हम बोलेंगे, एक रोटर फ्लक्स। 2 फ्लक्स हैं। ठीक है, दोनों फ्लक्स हैं। आप याद रखना, जैसे मैं कह दूं, यहां पर लिख देता हूं फ्लक्स, फ्लक्स, और फ्लक्स के साथ में मैं लिख दूं स्टेटर फ्लक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लक्स। दूसरा फ्लक्स कौन सा है? रोटर फ्लक्स है। बहुत ही प्यार से समझा दूंगा। ठीक है, दोनों की दिशा विपरीत होती है, दिशा विपरीत होती है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स की दिशा किस प्रकार होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। और विपरीत होने के कारण दोनों के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना, प्रतिक्रिया होती है। और इंटरेक्शन के कारण, दोनों के इंटरेक्शन होने के कारण एक टॉर्क पैदा होता है। क्या होता है? टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, और टॉर्क की जो दिशा होती है ना, ध्यान रखना, टॉर्क की जो दिशा होती है वो किस दिशा में होती है? तो आप कहोगे जी, जिस तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और कौन से फ्लक्स की दिशा है? इसकी दिशा। तो आप कहोगे जी 3 फेज आपका स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कह देता हूं मैं, फील्ड की दिशा उस दिशा में पैदा होता है। तो मोटर किस दिशा में घूमेगा? तो आप कहोगे जी, ठीक है, तो मोटर की दिशा कौन सी होती है? क्वेश्चन पूछे तो मोटर की दिशा, घूमने की दिशा, ठीक है ना, मोटर की घूमने की दिशा होती है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा की। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होती है। ठीक है ना, तो कौन सी दिशा में होती है? स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा कर सकते हैं भी, अगर मोटर मान लो ये रोटर है और रोटर इस दिशा में घूम रहा है ना, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है स्टेटर वाले की। तो दोनों की दिशा क्या होती है? समान होती है। रोटर की दिशा, रोटर या मोटर के घूमने की दिशा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होती है? तो आपसे पूछेंगे समान होती है। आपसे पूछे रोटर और स्टेटर के फ्लक्स की दिशा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वो एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसके कारण इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण टॉर्क पैदा होता है और मोटर घूमना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये बात ही थी, बिल्कुल छोटी सी बात थी, आपके लिए बेसिक थी, क्योंकि आप जुड़े हमारे साथ भैया। तो इसका आंसर होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। सिर्फ ये क्वेश्चन है जो आपको बहाने के तौर पे बता रहे हैं। ये लो जी, क्वेश्चन है शानदार, जानदार,
सारे करेंगे, सारे चैप्टर के करेंगे, बस आप इसी तरीके से साथ देते रहो, कमेंट करते रहो और अपने आप का प्रेजेंट होने का हमें क्या देते रहो भी, हम प्रेजेंट हैं सर। डेली कमेंट किया करो। और जो अभी कमेंट करते हैं ना मान लो, तो उसके नाम मैं पेपर के समय जब लाइव आता हूँ तो उनके नाम मेरे याद हो जाते हैं, मैं उनके नाम बोलता ही बोलता हूँ फिर। ठीक है, फिर और कहेंगे सर हमने तो हमारे नाम नहीं बोलते, क्योंकि ये हमारे वो स्टूडेंट है जो साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, और अभी जो साथ दे रहे हैं वो आगे हम उनका साथ देंगे। जिस रोटेटिंग स्पीड पर किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड गतिमान होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, रोटेटिंग स्पीड पर किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड गतिमान होता है, सीधा कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी स्टेटर है, स्टेटर में क्या पैदा हुआ, स्टेटर में हमने क्या दी रही, थ्री फेज सप्लाई दी है। ठीक है, और थ्री फेज जब हम सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। कौन सा होता है, रोटेटिंग है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, और उस घूमने घूमने वाले ये घूम जिस स्पीड पे घूमता है ना, घूर्णन करता है ना, घूमता है ना, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, सिक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्रोनस गति कहते हैं, और इसको हम एन एस से लिखते हैं। ठीक है, और एन एस निकालने के लिए हमें ये ज़रूर याद करना है, मैं याद करवाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये गति निकालने का फार्मूला होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्रोनस स्पीड। और जिस गति पर रोटर घूमता है, रोटर की गति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रोटर की स्पीड कहते हैं, आरपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, आरपीएम। ये भी किस में मापी जाती है, आरपीएम में। हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, कहीं आप मैग्नेटिक फील्ड आंसर लगा दो। मेरे को लग रहा है इसके लगभग 70-80 क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ, जिससे पूरी की पूरी मोटर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो आज इस वीडियो में तो पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरे हो नहीं पाएंगे, और वीडियो में पूरे हो भी जाते, लेकिन आप कमेंट में कंजूसी कर रहे हो ना, उसके चक्कर चलते में थोड़े लेक्चर छोटे ही रखने पड़ेंगे, घंटे का ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अपनी दिल्ली मैराथन ही होती है वैसे तो, और लिखते हैं महा मैराथन, जहाँ पे और का क्या लिखते हैं, महा मैराथन, महा मैराथन, वहाँ पे अपनी नॉर्मल क्लास है। ठीक है ना, और जिस दिन महा मैराथन लिख दिया तो इसका मतलब बहुत लंबी क्लास होगी। ठीक है ना, घंटे वाली का मैराथन नहीं लिखते यहाँ पर। और हो सकता है आपकी हरकतें देख के लिखना भी पड़ जाए भी, मैराथन के नाम से ज़्यादा आते हैं तो। रोटर की रोटेटिंग स्पीड सदैव की दिशा में होती है, बताया तो था, अब थोड़ी देर पहले ही बताया था। रोटर की रोटेटिंग स्पीड जो होती है वो किस दिशा में होती है, तो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर के करंट की दिशा में, ना ना बाबा ना, ना ना बाबा ना, वोल्टेज ना, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग दिशा में क्या होती है, रोटर की गति होती है। अगला क्वेश्चन है, ये शुरू में 15-20 मिनट मेहनत करने के बाद अगले क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं काफ़ी देर तक। ठीक है, रोटर स्पीड का मान सिंक्रोनस स्पीड का होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, अगर वो बात करता, ठीक है, सिंक्रोनस कह देता है यहाँ पे, सिंक्रोनस मोटर के अंदर, तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है, रोटर की स्पीड होती है, दोनों की बराबर होती है। क्लियर है। लेकिन अगर वो इंडक्शन मोटर की बात करता है, इंडक्शन मोटर की जब बात करता है, चाहे वो थ्री फेज की बात करे और चाहे वो सिंगल फेज की बात करे, ठीक है ना, तो हमेशा एन एस ज़्यादा होता है सिंक्रोनस स्पीड से, रोटर की गति क्या होती है, हमेशा कम होती है।
क्या होती है, कम होती है। इंडक्शन मोटर में अगर एन आर बराबर एन एस हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, स्लिप जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर की शर्त क्या है, एन एस बराबर एन आर हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भी स्लिप निकालते हैं अपन, ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना, एब्सोल्युटली स्लिप जिसको हम बोलते हैं वो एन एस माइनस एन आर होता है। और जिसका वैल्यू क्या हो गया, अगर बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है, स्लिप का मान अगर जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गई अगर इंडक्शन मोटर में तो स्लिप का मान जीरो हो गया। और स्लिप का मान अगर जीरो हो जाए तो टॉर्क का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। टॉर्क क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मोटर क्या हो जाएगी, मोटर घूमना बंद कर देगी, मोटर घूमना बंद कर देगी। ठीक है ना, तो इंडक्शन मोटर में कुछ कुछ न स्लिप का मान होना चाहिए। और वो स्लिप का मान कितना होता है, 2.5% नॉर्मली होता है। कितना होता है, 2.5% साधारणतः होता है। ठीक है, तो आगे स्लिप निकालेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसकी गति, सिंक्रोनस गति और रोटर की गति के बीच का अंतर, अंतर होता है ना, बीच का अंतर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, स्लिप कहते हैं। हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूरा छपा नहीं है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा मिलेगा, आपको ध्यान रखना, लिखा मिलेगा। तो रोटर की स्पीड का मान पूछा है, सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है, फिर कम ही होता है। क्या होता है, कम ही होता है। ठीक है, और कम होना जरूरी है, नहीं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम्म, अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर क्या कहलाता है। देखो आगे क्वेश्चन आ गया, और स्लिप से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सारी स्लिप यहाँ कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है ना, तीन तरीके से हम स्लिप लिखते हैं, तो ध्यान से और प्यार से हमें पढ़ना है। देखो, इंडक्शन मोटर में बात करते हैं आप। ठीक है, तो स्लिप कितनी होती है, साधारणतः स्लिप कितनी होती है, तो 2 से 2.5%, मैं सीधा लिख देता हूँ, 2.5% तक मिलती है हमें। ठीक है, एक होता है अब्सोल्यूट स्लिप। ठीक है, वो क्या होता है, एन एस माइनस में एन आर होता है। क्लियर है, एन एस माइनस में एन आर होता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड की जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं, सीधा स्लिप कहते हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है स्टार्टिंग में इसका मान कितना होता है, स्टार्टिंग में स्लिप का मान कितना होता है, तो आप बताइए, स्टार्टिंग में रोटर क्या गति करता है, ठीक है ना, रोटर तो गति नहीं करता ना, शुरुआत की बात कर रहा है, रोटर तो गति करना स्टार्ट हो गया तो शुरुआत नहीं कहेंगे उसको, है ना। तो रोटर शुरू में तो रोटर की स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में, यहाँ लिख देता हूँ, स्टार्टिंग में, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा, स्टार्टिंग में रोटर स्पीड क्या मानी जाती है, रुका हुआ रोटर तो स्टार्टिंग में, तो रोटर स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो क्या है, शून्य है। अब आप बताइए, एन एस माइनस में एन आर शून्य है, तो एन एस, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एन एस, एन आर का मान क्या है, स्टार्टिंग में शून्य होता है, तो एन एस हो गया। और ये एन एस वाला फार्मूला किसके लिए था, स्लिप के लिए था, तो स्लिप बराबर क्या हो गई, तो स्लिप किसके बराबर हो गई, एन एस के। यानी तो आपसे पूछा जाएगा स्टार्टिंग स्लिप क्या मानी जाती है, तो सिंक्रोनस गति के बराबर। ठीक है ना, सिंक्रोनस गति के बराबर मानी जाती है। एक आता है फ्रैक्शनल स्लिप, यानी भिन्न स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप। तो फ्रैक्शनल स्लिप जो होती है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल स्लिप का मतलब है, ठीक है, एस एन एस माइनस में एन आर, और कंपेयर किससे करना है, सिंक्रोनस गति से, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल स्लिप। ठीक है, आपसे यही पूछ लिया जाता है फ्रैक्शनल स्लिप का मान स्टार्टिंग में कितना होता है, स्टार्टिंग में फ्रैक्शनल स्लिप का मान बताइए। तो स्टार्टिंग में रोटर की गति क्या है, जीरो, तो एन एस माइनस में जीरो बटे में एन एस, तो आपका क्या आएगा, एन एस बटे में एन एस, तो आप कहोगे जी आंसर आएगा एक। तो आपसे पूछे फ्रैक्शनल स्लिप का मान कितना होता है, तो आप आंसर दोगे एक होता है। और स्टार्टिंग स्लिप का मान कितना होता है, तो ये स्टार्टिंग में फ्रैक्शनल स्लिप का मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है ना, अब आता है परसेंटेज,
स्लिप, ठीक है ना। तो S% बताया है, तो S% कुछ नहीं करना, सेम का सेम NS माइनस में NR और बटे में क्या लिखना है NS और गुणा में क्या कर देना है 100। क्लियर है, तो परसेंटेज में स्लिप आ जाएगी। अब आपसे पूछेगा वो स्टार्टिंग स्लिप परसेंटेज क्या होता है, तो आप कहोगे NS है जी, और NR की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0 है जी, ठीक है, और NS ये है जी, और गुणा में क्या हो गया जी 100, तो ये आ गया जी NS बटे में NS और सिक्रोनस स्पीड बटे में सिक्रोनस स्पीड आ गया 0 का वैल्यू। तो अब ये 1 से कट जाएगा तो कितना बच गया, तो आप कहोगे जी इसका आंसर आएगा 100%। तो ये डाटा जो है तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछे स्टार्टिंग स्लिप परसेंटेज क्या होता है 100%, आपसे पूछे फ्रिक्शनल स्लिप का मान कितना होता है तो 1 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में स्लिप का मान कितना होता है तो सिक्रोनस गति के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लोगे तो आपकी लाइफ जिंगलाला तो होने ही वाली है। तो सिक्रोनस स्पीड व रोटर की स्पीड का अंतर क्या कहलाता है, तो एब्सोल्यूट स्लिप कहलाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट स्लिप मतलब निरपेक्ष स्लिप, ठीक है, सीधा इससे लिख देते, हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्यारा सा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन करवा दूंगा, बस आपकी वाई वाई लेने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, बस आपका प्यार चाहिए और वो देते रहो बस, ठीक है। स्लिप सिक्रोनस स्पीड के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह कहलाता है, अंश के रूप में, अंश का मतलब भिन्न, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, अभी तो बताया था फ्रैक्शनल स्लिप, और किसके अंश के रूप में होता है, तो हमें NS कहा माइनस में NR, स्लिप बटे में क्या था, स्लिप के बटे में किसके अंश, यानी इस ये तो अंश ही है ना, ठीक है ना, अंश हर आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल स्लिप कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल स्लिप कहते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा फ्रैक्शनल स्लिप। अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिक्रोनस मोटर में स्लिप का मान कितना होता है, ठीक है, सिक्रोनस मोटर जो है उसमें स्लिप का मान कितना होता है, तो उसमें क्या होता है शून्य, सिक्रोनस शून्य होता है। स्लिप का मान होते ही सिक्रोनस मोटर बंद हो जाती है, और स्लिप का मान न हो तो इंडक्शन मोटर बंद हो जाती है, ठीक है। घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहा है जी, दिमाग चलेगा ना। रोटर में प्रेरित ईएमएफ जो है रोटर वोल्टेज कहलाता है, इसने बात कही है, समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल दे के भी, रोटर में जो पैदा हो रहा है ना वो क्या कहलाता है, रोटर ईएमएफ कहलाता है, ठीक है, या रोटर वोल्टेज कहलाता है। लेकिन रोटर में जो वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति क्या कहलाती है, रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है ना। तो क्या कहलाती है, तो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, रोटर ईएमएफ जो है उसकी आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, रोटर आवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, रोटर आवृत्ति कहते हैं, बस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आवृत्ति तक ही नहीं रुकना है, हमें आगे जाना पड़ेगा, जिसको हम किससे लिखते हैं, एफ आर से लिखते हैं, क्या है एफ आर। और इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है स्लिप, क्या होता है, स्लिप गुणा में सप्लाई आवृत्ति, क्या होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, सप्लाई आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर एस गुणा में कौन सी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, सप्लाई के या स्टेटर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, या स्टेटर आवृत्ति। तो ये फार्मूला याद करना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बहुत बार आता क्या है, यहाँ से न्यूमेरिकल सा पूछ लिया जाता है, या सीधा ही पूछ लिया जाता है कई बार, रोटर आवृत्ति का निकालने का फार्मूला बताइए, तो आप जरूर बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ, स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है, ठीक है, स्लिप क्या होती है, स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है, तो आप कहोगे जी स्टार्टिंग में तो स्लिप वही होती है जो NS है वही, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल स्लिप है,
उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आपको याद करना है ये क्या, कौन सी स्लिप है, फ्रैक्शनल स्लिप है। तो यहाँ पे आप फ्रैक्शनल स्लिप लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग में एस का मान क्या है, तो एस का मान क्या होता है, तो आप कहोगे स्टार्टिंग में तो एस का मान 1 होता है जी। ठीक है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमें मैं कह दूँ भी एफ आर निकाल लो, तो आप कहोगे स्टार्टिंग में एफ आर निकालनी है तो एस का मान तो 1 हो गया, और स्टेटर फ्रीक्वेंसी होगी, मान लेता हूँ मैं स्टेटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है ना, आपके घरों में सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एफ आर किसके बराबर हो गया, यहाँ से ध्यान रखो, एफ एस के बराबर हो गया। यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। यानी ठीक है, एफ जो आर है वो बराबर किसके हो जाएगा, एफ एस 50 है तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी उतनी होती है जितनी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको याद है कर लेनी है। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके। स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी पूछे रोटर की तो आप ये बता देना भी ये तो सप्लाई आवृत्ति के बराबर ही होती है। और नॉर्मली तो उसे बोल देंगे रोटर वोल्टेज, नहीं सीधा रोटर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसको लिखते हैं किससे हैं, एफ ए आर से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है, स्लिप गुणा में स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ऐसा कहाँ पर है, स्लिप गुणा में स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एफ आर का मतलब स्लिप गुणा में स्टेटर या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये आ गया, स्लिप का सूत्र ज्ञात करने, स्लिप का सूत्र बताइए। तो एन एस, स्लिप का सूत्र क्या था, एन एस माइनस में एन आर बटे में एन एस था, यही था। बताइए, पहला ही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय रोटर की स्पीड कितनी होती है, शून्य होती है। स्टार्टिंग में जब तक रोटर घूमना शुरू नहीं करता उस समय की बात कर रहा है, तो शून्य स्पीड होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, शून्य होती है। स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, एफ आर जो है बराबर किसके होता है, एफ एस स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, यही तो बताया था, सप्लाई फ्रीक्वेंसी या स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर। स्टेटर फ्रीक्वेंसी या यहाँ पर ये भी लिखा आ सकता है सप्लाई आवृत्ति के बराबर, तो वो भी बात सही है, क्योंकि सप्लाई किससे जुड़ी होती है, स्टेटर से जुड़ी होती है ना। टार्क का मान मात्रक क्या है, ये टॉर्क जो होता है, टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, बला घूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बला घूर्ण। और इसको निकालने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल फार्मूला होता है जो हम यांत्रिक रूप से जब निकालते हैं ना, तो वो टॉर्क होता है इस प्रकार से, यानी रेडियस गुणा में फोर्स। ठीक है ना, और फोर्स को हम मापते हैं न्यूटन के अंदर, आपको पता ही है न्यूटन। और इसकी रेडियस का किस में मापते हैं, आप त्रिज्या को हम मीटर के अंदर मापते हैं। तो आंसर हो जाएगा मीटर न्यूटन, या इसको हम किससे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इसकी इकाई होती है। ठीक है, या टॉर्क हमें कह दे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क आपको ज्ञात करना है, तो एक फार्मूला और होता है। ठीक है, तो आपका टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, तो आप लिखोगे टी, ठीक है, टॉर्क बराबर है, वैसे समानुपाती होता है के, ठीक है, I2 यानी रोटर के अंदर करंट गुणा में, ये लिख लो पहले, ठीक है, फाई यानी फ्लक्स, और I2 यानी करंट रोटर, टू का मतलब यहाँ करंट का वो है, और कोस थीटा 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब रोटर का पावर फैक्टर, रोटर में करंट और फ्लक्स कितना है, और ये कांस्टेंट होता है किसी भी का। तो ये इंडक्शन मोटर में टॉर्क निकालने का फार्मूला है, जो आप सीधा कह सकते हो टॉर्क किसके समानुपाती है, रोटर में करंट के समानुपाती होता है जी, या आर लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, टॉर्क किसके समानुपाती होता है, तो पावर फैक्टर के समान, पावर फैक्टर अच्छा होगा मान लो तो भी अच्छा होगा। ठीक है ना, टॉर्क किसके समानुपाती होता है, तो फाई यानी फ्लक्स के समानुपाती होता है।
ठीक है, एक फार्मूले से और लंबा चल के एक निकल के आता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर जो होती है ना, उसमें टार्क जो होता है, टॉर्क जो होता है, शुरुआत की बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग है टॉर्क जो होता है, तो वो होता है टी, और लिख दूं मैं स्टार्टिंग समानुपाती होता है किसके, आर के, यानी प्रतिरोध के, रोटर के प्रतिरोध के, रोटर क्या प्रतिरोध। ठीक है, और उसके बाद मैं कह दूं रनिंग टॉर्क, तो रनिंग टॉर्क की जब मैं बात करता हूं तो इसे मैं लिख देता हूं रनिंग टॉर्क, तो वो होता है विलोमानुपाती आर है स्क्वायर, यानी करंट के स्क्वायर के रोटर के। ठीक है, तो आपसे पूछे भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें टॉर्क जो होता है वो किसके समानुपाती और विलोमानुपाती, तो प्रतिरोध के समानुपाती भी होता है और विलोमानुपाती भी होता है। स्टार्टिंग में समानुपाती होता है और रनिंग में विलोमानुपाती होता है। बाकी यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। वेबर किसकी इकाई है, फ्लक्स की इकाई है जी, किसकी इकाई है, वेबर। हम किससे लिखते हैं इसको, WB से लिखते हैं। ठीक है ना, वेबर। चलो, एम्पियर टर्न पर मीटर, MF की इकाई क्या है, सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इंडक्शन मोटर में टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के, अरे अभी बताया था, आ ही गया, बहुत ही शाना क्वेश्चन है, टॉर्क के समानुपाती। ठीक है, और ये भी लिख सकता है टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है वो ये होता है, और ये रेजिस्टेंस किसका है, रोटर का है। देखो रोटर रेजिस्टेंस लिखा है इसने, तो ये शुरुआत की बात कह रहा है वो, शुरुआत में। ठीक है ना, और ये क्या कह रहा है, बाद में, यानी रनिंग के समय। ठीक है, तो स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है। समानुपाती और विलोमानुपाती क्या होता है, दोनों होते हैं। तो समानुपाती भी है और विलोमानुपाती भी है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों बातें होती है। तो आप कहोगे दोनों होता है। ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको शानदार शानदार निम्नलिखित में से एक त्रिफेज पिंजरानुमी प्रेरण मोटर का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, कौन सा हिस्सा नहीं है। ठीक है, हमें पता है स्टेटर होता है, देखो बॉडी होती है, योक होती है पिंजरानुमी में मिला। ठीक है, उसके बाद स्टेटर होता है। ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग होती है नहीं होती। ठीक है, रोटर होता है, रोटर भी कौन से प्रकार का होता है, स्क्विरल केज रोटर होता है। ठीक है, चालक छड़ डाली जाती है, इसमें क्या होती है, चालक है, छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें होती है। तो स्टेटर होता है, बोले हाँ जी, रोटर होता है, हाँ जी, बेरिंग तो होती है मोटर में यार। कैम्यूटेटर नहीं होता, याद रखना, कैम्यूटेटर नहीं होता। कैम्यूटेटर किसका हिस्सा है, ठीक है, कैम्यूटेटर, तो कैम्यूटेटर किसका हिस्सा होता है, दिक् परिवर्तक कहते हैं, ये डीसी मशीन का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है, डीसी मशीन का होता है, जिसके अंदर डीसी मोटर, ठीक है ना, डीसी मोटर और जनरेटर आते हैं, उनका हिस्सा होता है कैम्यूटेटर। ठीक है, तो डीसी मशीन का हिस्सा होता है। आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के स्थिर रहने वाला भाग कौन सा होता है, क्या कहलाता है, स्थिर रहने वाला स्टेटर कहलाता है। क्या है, स्थिर है, और स्टेटर पे वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर। ठीक है, और रोटेट करने वाला भाग यानी घूमने वाला का भाग क्या कहलाता है, तो रोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, बात ही 3 फेज की हो रही है तो। ठीक है, सिंगल फेज में सिंगल फेज, डबल फेज में डबल फेज वाइंडिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर में तीनों वाइंडिंग कितने डिग्री पर होती है, 3 फेज मोटर है, 120 और 120 240 और 240 और 120 360, टोटल 360 ही होता है, RYB होता है। ठीक है ना, 360 होता है, तो कितने, 120 20 डिग्री पे। ठीक है ना, कहाँ है, 120 डिग्री। अगर बात करें तो 90 डिग्री कौन होता है, सिंगल फेज में, स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग के बीच में होता है, तो 120 की बात करता है। आपसे पूछे 3 फेज वाइंडिंग है वो किस में जुड़ी होती है, तो आप कहना सीरीज में जुड़ी होती है। ठीक है ना, टर्मिनल द्वारा इसको स्टार डेल्टा में ताकि परिवर्तित किया जा सके, तो किस में जुड़ी होती है, सीरीज में जुड़ी होती है। योग किस धातु का बना होता है, तो योग हमारा
योक कह देते हैं, बॉडी कह देते हैं, फ्रेम कह देते हैं, ठीक है ना, और ये क्या कह देते हैं, योक कह देते हैं। तो ये किसका बना होता है, या तो कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का, और या क्या बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है ना। और आपसे स्टेटर पूछे तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आपसे पूछ ले रोटर किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है ना, माइल्ड स्टील का। आपसे पूछे टर्मिनल किसके बने होते हैं, तो टर्मिनल तो ज़्यादातर हम उसके यूज करते हैं, पित्तल के, ब्राउसिन पित्तल, किसका यूज करते हैं, पित्तल। और पित्तल किसकी मिश्र धातु है, तांबा प्लस जिंक की मिश्र धातु होती है, ठीक है ना, कठोर होती है, ताप का कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम पित्तल का प्रयोग करते हैं। तो रोटर पूछे तो माइल्ड स्टील का, स्टेटर पूछे सिलिकॉन स्टील का, और ये छोटी मशीन के अंदर कास्ट आयरन का, और बड़ी मशीन के अंदर कास्ट स्टील का बना होता है, बड़ी मशीन में कास्ट स्टील का बना होता है। तो ऐसा कुछ है, स्टेनलेस स्टील का नहीं होता, कास्ट आयरन, ठीक है ना, कार्बन स्टील नहीं कह सकते, है ना, अगर कास्ट स्टील दिया होता तो अलग चीज़ थी। तो ब्रास का भी नहीं बना होता, तो आपका आंसर है कास्ट आयरन। स्क्विरल केज की मोटर की स्पीड कितनी होती है, तो स्क्विरल केज मोटर देखो आपको मैं बताता हूँ, संट मोटर, संट है, डीसी मोटर जो है, ठीक है, और एक आपकी स्क्विरल केज मोटर जो है। इसका क्वेश्चन जब आए ना, स्क्विरल केज मोटर है, ठीक है, इनकी स्पीड क्या होती है, लगभग कांस्टेंट ही होती है, लगभग कांस्टेंट मानी जाती है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत होती है, ठीक है, नियत ही स्पीड मानी जाती है इनकी, ठीक है, लगभग नियत मानी जाती है। और सबसे बढ़िया नियत होती है सिंक्रोनस मोटर की, तो क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल की बात करें तो एक तो स्लिपरिंग मोटर, स्लिपरिंग मोटर की बात करेगा वो, स्लिपरिंग है मोटर। और डीसी में जब पूछता है ना, तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड जो होती है वो वेरिएबल स्पीड मानी जाती है, ठीक है। हाई किसकी होती है, तो यूनिवर्सल है मोटर की, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर की। तो आप कांस्टेंट आंसर दे सकते हैं। स्क्विरल केज मोटर के रोटर में क्या स्थापित, देखो क्वेश्चन आप पढ़ा करो, आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना उसका अलग ही नज़ारा होता है और उसका अलग ही रिजल्ट होता है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इतने में क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर सोचा करो और फिर देखा करो आपका गलत हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मैं लाइव पढ़ा रहा होता, 1 घंटे में इतने ही क्वेश्चन करवाता मैं, और वहाँ पर डिटेल भी नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता, मैं क्वेश्चन करवाता आपसे, कहता हाँ आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। आप 5 मिनट में 10, 2 2 3 3 मिनट में आप आंसर बताते, 30 क्वेश्चन में 60 मिनट लग जाती, ठीक है। कमेंट पढ़ता आपका, मैं इसलिए अभी ये चल रहा हूँ ताकि अब सीरियस जो बच्चे हैं ना, बहुत ही सीरियस बच्चे हैं वो, ताकि हमारे साथ साथ में पढ़ते जाएं और बहुत बढ़िया कवर कर जाएं, ताकि जब हम लाइव आए ना तो उनके आंसर फटाफट आने चाहिए। क्वेश्चन तो आएंगे, पेपर के पास कर लो या पेपर के नज़दीक जैसे ही हमें लगेगा भी हाँ बढ़िया हो गया सिस्टम, तो हम लाइव स्टार्ट कर देंगे, उस समय आप आंसर दोगे। और आप आंसर इसलिए दोगे क्योंकि आप रेगुलर जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे वो क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन करेंगे हम, 10 10 हज़ार 15 15 हज़ार क्वेश्चन कर देते हैं पेपर के समय में, 10 10 15 15 हज़ार, ठीक है। एक एक दिन में 2 2 हज़ार क्वेश्चन लाइव, वो फलाना 6 6 घंटे 7 7 घंटे 10 10 12 12 9 9 घंटे 10 10 घंटे मैंने लगातार लाइव क्लास ली। तो पेपर के समय में दौड़ धूल होती है ना, धूल उड़ा देंगे, धूल 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 धूल, ठीक है ना। तो स्क्विरल केज मोटर के रोटर में क्या स्थापित किए जाते हैं, तो क्या स्थापित किए जाते हैं, स्लिपरिंग ना जी ना, अचालक ना जी ना, चालक यानी कंडक्टर की छड़ स्थापित की जाती है। और छड़ भी कैसे रखी जाती है, तिरछी, क्या रखी जाती है, तिरछी, स्क्यूड बोलते हैं उसको। तिरछी क्यों रखी जाती है, तो एक तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग जो होता है ना, मैग्नेटिक है लॉकिंग प्रक्रिया क्या कर देती है, नहीं होती इसके कारण, ठीक है। और दूसरा हार्मोनिक्स जो होता है ना, उसको कम करने का काम करती है, ठीक है, ये फायदा है इसका तिरछी डालने का। तो चालक की छड़ें डाली जाती है और इनको क्या किया जाता है, छड़ों को लास्ट में क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। शॉर्ट करने का मतलब क्या है, शॉर्ट का मतलब ये ना छोटी कर दी जाती, नहीं नहीं, शॉर्ट का मतलब होता है उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, किस माध्यम से, शॉर्ट रिंग के माध्यम से। और इसका उद्देश्य पर्पज क्या है, करंट बेस, क्योंकि करंट
प्रवाह हो सके, क्योंकि करंट के प्रवाह के लिए हमें बंद परिपथ क्लोज सर्किट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सा रोटर प्रयोग होता है। स्लिप रिंग की बात करता है, तो स्लिप रिंग की बात करें ना, तो आपको ध्यान रखना है स्लिप रिंग, ठीक है, इंडक्शन मोटर। चलो मैं यहाँ खत्म करता हूँ, अगली क्लास में इसको चलो कुछ बता ही देता हूँ। स्लिप रिंग मोटर जो होती है, इसमें कौन सा रोटर होता है, वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रोटर होता है, वाउंड रोटर, ठीक है ना, वाउंड रोटर का प्रयोग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग में होता है। वाउंड रोटर जो है उसमें 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, याद रखना, 3 फेज क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। और 3 फेज वाइंडिंग जो होती है वो कनेक्टेड होती है, स्टार कनेक्टेड, याद रखना, स्टार है कनेक्टेड होती है, ठीक है। और उनको किससे जोड़ा जाता है, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है ना, आउटर रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, ठीक है ना, जोड़ा जाता है, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध का मान जो है शुरुआत में क्या रखा जाता है, तो मान जो है शुरू में यानी स्टार्टिंग में उसका मान क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। और क्योंकि हमें पता है टोर्क जो होता है शुरुआत में प्रतिरोध के समानुपाती होता है, इसलिए क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। बाह्य प्रतिरोध का मान, ठीक है, रनिंग कंडीशन में, रनिंग में क्या रखा जाता है, निम्न रखा जाता है, ठीक है। मान क्या होता है, निम्न, क्योंकि हमें पता है T बराबर आर स्केयर के विलोम, क्योंकि बाद में हमें इसे कम प्रतिरोध देना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा टार्क पैदा होता है, तो वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। टॉर्क क्या होता है इसका, ज़्यादा होता है स्क्विरल केज से, रख रखाव ज़्यादा होता है, महंगी भी होती है, वाउंड रोटर महंगा होता है, देखना। इसमें वाइंडिंग की जाती है, इससे भी सप्लाई नहीं दी जाती, याद रखना, सप्लाई इसे भी बाहर से नहीं मिलती, लेकिन वाइंडिंग 3 फेज की जाती है, ठीक है। तो स्लिप रिंग मोटर, ठीक है, इसमें क्या लगे होते हैं, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का मतलब यहाँ लगे, इसके अंदर क्या लगे होते हैं, स्लिप रिंग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्लिप रिंग लगे होते हैं। स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, फास्फोरस ब्रोंज के बने होते हैं, जिससे बाहर रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, ठीक है। स्लिप रिंग कितने प्रयोग होते हैं, 3 स्लिप रिंग प्रयोग होते हैं, याद रखना, 3 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और स्लिप रिंग से क्या जुड़ा होता है, रियोस्टेट है, यानी बाह्य प्रतिरोध, रियोस्टेट है, जोड़ना इसका काम होता है। हो जाएगा इतना तो, ठीक है। तो वाउंड रोटर कहाँ प्रयोग होता है, स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग होता है। तो केज रोटर स्क्विरल केज में प्रयोग होता है। डबल केज रोटर डबल केज स्क्विरल केज रोटर में प्रयोग होता है। वाउंड रोटर स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग होता है, किसमें, स्लिप रिंग रोटर में, ठीक है ना, स्लिप रिंग रोटर में प्रयोग होता है। समझ में आ रही होगी बातें, समझ में तो कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कोई भी क्वेश्चन होगा इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। किस में लिखना है आपको, कमेंट में लिखना है। कल मैं इसका पहला क्वेश्चन अपना यही होगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे। लगभग 40-45 क्वेश्चन रहते हैं, तो कमेंट में जो इसका आंसर दे देना आप, ठीक है ना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, और सारी रिकॉर्डेड क्लासें हैं, टेक कैप्सूल पे जाइए और वहाँ से आप रगड़ दीजिए भी। कोई चाहता है भी मैं जल्दी से पूरा करना चाहता हूँ, देखो धीरे धीरे होगा, एक एक चैप्टर 2-2 दिन खाएगा तो लगभग ये 3-4 महीने में कंप्लीट होगा। ये धीरे धीरे चलेगा तो आपको पता ही है 2-3 महीने तो लगेंगे। लेकिन आप अगर पहले करना चाहते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप टेक कैप्सूल ऐप पे जाइए, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा डालिए, ठीक है ना, वहाँ लगा डालिए, क्योंकि वहाँ पर लगभग आपको 112-13 वीडियो मिलेगी, जो 2 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 3-2.5 घंटे की, यानी छोटी तो रहती नहीं, देख लो, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, अनेक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से। और वहाँ पर, यहाँ पर 2 की स्पीड होती है, वहाँ 4 की स्पीड तक आपको मिल सकती है, यानी 4 की स्पीड तक आप देख सकते हो। साथ में थ्योरी का क्रेश कोर्स में मिल सकता है। तो आप टेक कैप्सूल ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका टेलीग्राम का वगैरह का, वहाँ भी जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। इसका आंसर दीजिए और आज के लिए विदाई लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे। अगर वीडियो लास्ट तक देखिए, कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं कौन कौन लास्ट तक वीडियो देखता है, ठीक है, हमें भी पता चले लास्ट तक किसने देखी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन को हंसी खुशी जीते रहिए। धन्यवाद भाई।